आज की क्लास, आज की कक्षा वीडियो क्लास में मैं कबीरदास जी के दोहों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। ये कबीरदास जी के जो दोहे काव्य निधि स्नातक सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित की गई पुस्तक में से उद्धृत है और यह स्नातक प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ये पुस्तक में कबीरदास जी के दोहे लगभग 10 परिलक्षित है। यानी इन दोहों की व्याख्या मैं आज की वीडियो कक्षा में करने जा रहा हूँ। और जैसा कि हम जानते हैं कि कबीरदास जी का व्यक्तित्व, उनका जो जीवन है, उनके एक दोहे में परिलक्षित होता है। वो दोहा ये है कि कबीरा कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यानी कबीरदास जी के इस दोहे में उनका व्यक्तित्व परिलक्षित है। इसमें उनकी विश्व मंगल की भावना दिखाई देती है। वो ये कहते हैं कि वो सबकी खैर यानी सबकी भलाई चाहते हैं, किसी की बुराई नहीं चाहते। और वो ये कहते हैं कि मेरा कोई दोस्त नहीं है और ना ही मेरा कोई दुश्मन है। मैं सारे संसार के लोगों से प्रेम करता हूँ और सारे संसार के लोगों की मैं भलाई चाहता हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो कक्षा में हम कबीरदास जी का स्नातक द्वितीय वर्ष में पाठ्यक्रम में जो दोहे हैं, उन दोहों में से उन दोहों की व्याख्या आज हम पढ़ेंगे। और ये द्वितीय वर्ष स्नातक द्वितीय वर्ष की पुस्तक है, जिसका शीर्षक है काव्य निधि एवं हिंदी साहित्य का इतिहास। इसको पब्लिश करने वाले हैं तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और तेलुगु अकादमी के सौजन्य से ये पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसमें हम आज कबीरदास जी के दोहों की व्याख्या हम पढ़ेंगे। तो इनमें कबीरदास जी का दोहा है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि दोहा नंबर है 3। यानी इस दोहे में कभी दोहा ये है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। तरवल से हल झड़ी पड़ियो, बहुरी ला नागी बहुरी न लागी ढार। कहते हैं कि मनीषा का अर्थ होता है मनुष्य। जन्म दुर्लभ है, यानी ज्यादातर हमको उपलब्ध नहीं है, यानी बहुत ही कीमती है, बहुत ही वैल्यूएबल है। बार बार वो चीज़ प्राप्त नहीं है, जो आसानी से लभ्य नहीं होती। तो इसीलिए मनुष्य जन्म दुर्लभ है, यानी इंसान मनुष्य का जीवन बारहा नहीं होता। बहुत तात्पर्य यह है कि वो देह जो है तो शरीर जो है बारंबार यानी बार बार नहीं बनता, इसीलिए ये बहुत ही दुर्लभ है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है,
मनुष्य का जीवन दुर्लभ है, बार बार मिलने वाला नहीं है, और ये शरीर बार बार बनने वाला नहीं है। देह न बारंबार, ये शरीर बार बार नहीं बनता। तरुवर से फल झड़ी पड़ी हो। तरु का अर्थ होता है पेड़ पौधा। तरु पेड़, तरुवर से फल झड़ी पड़ी हो। ये कहते हैं कि पेड़ पे से अगर एक फल धरती पर गिर जाता है, धरती पे गिर जाता है, फिर दोबारा वो जाकर उस पेड़ को पे नहीं लग सकता। उसी तरह मनुष्य का जो जीवन है, जो एक बार समाप्त होने के बाद फिर दोबारा नहीं मिलता। यानी प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने जीवन के महत्व को दर्शाया। अतः जब जीवन इतना महान है, इतना महत्वपूर्ण है, ऐसे जीवन को हम यूं ही बेकार में नहीं गंवाना चाहिए, उसे मूल्यवान बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे जीवन को एक सदुद्देश्य बनाना चाहिए कि एक दोहे में कहते हैं कि संसार में जब हम आते हैं तो हम रोते हुए आते हैं, और जबकि सारा संसार हंसता है। हम ऐसी करनी करना चाहिए कि हम इस संसार से जब हंसते हुए चले जाएंगे और सारा संसार रोते रहे, ऐसा काम करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य का जीवन महान है, तो ताकि वो अमर हो जाए, तो इसीलिए जहाँ तक हो सके अपने जीवन की सार्थकता को बनाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि यूं ही हम जन्म लिए हैं, यूं ही मर गए हैं, यूं ही निधन होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी कुछ करनी चाहिए जिससे समाज के लोग सदा सदा आपको याद करते हैं। अतः मनुष्य के जीवन के महत्व को प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने परिलक्षित किया है, दिखाया है, उसकी विशेषता को समझाया है। ये दोहा बहुत प्रसिद्ध है। अब जैसा कि हम इसी दोहे के माध्यम से भी कहते हैं कि जैसा कि फिजिक्स के जो महान वैज्ञानिक है न्यूटन ने भी देखा है कि जब वो पेड़ सेब के पेड़ के नीचे सो रहे थे, तब एक फल है ना वृक्ष से धरती पर गिरता है, वृक्ष से धरती पर गिरता है। तो वो वहाँ पर वो ये सोचता है, यहाँ पर एक वैज्ञानिक का सोचने का अंदाज, एक साहित्यकार के सोचने के अंदाज में ये फर्क है। तो वैज्ञानिक ये सोचता है कि ये जो है ना गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से ये जो फल जो है ना धरती पर गिरा है। तो यहाँ पर एक साहित्यकार कबीरदास जी कहते हैं कि वो फल माने जीवन का प्रतीक है, वो धरती पर गिर गया है, यानी उसके जीवन का अंत होगा, दोबारा वो जाकर वो पेड़ पर नहीं लग सकता। जबकि यहाँ पर एक वैज्ञानिक ये सोचता है कि जो है ना गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो पेड़ धरती पर वो फल धरती पर गिरा है। ये वैज्ञानिक और साहित्यकार में एक यही अंतर हमें दिखाई देता है। और एक दूसरा दोहा है कबीरदास जी का, उसे हम देखेंगे। काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करोगे कब। ये दोहा बचपन से विद्यार्थी पढ़ते आ रहे हैं और स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। तो मतलब यह है कि यहाँ पर समय के महत्व को दर्शाया है। कबीरदास जी ने इस दोहे में समय के महत्व को बतलाया है। कहते हैं कि कोई भी काम, कोई भी कार्य हो, उसको कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो, यानी कल के लिए मत छोड़ना चाहिए। इसीलिए काल करो, यानी कल जो करने का काम है, काल यानी कल करने का जो काम है, काल करे सो अब करना चाहिए। काल करे सो आज ही करना चाहिए।
कल करने का जो काम है उसे आज करना चाहिए, आज करने का जो काम है उसे अभी करना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, यानी आज जो काम करना है उसको अभी करना चाहिए, क्योंकि पल में प्रलय होगी, यानी कभी भी प्रलय यानी विनाश, यानी कभी भी प्रलय यानी तूफान आ सकता है, विनाश होता है, उसके जीवन का अंत हो सकता है, प्रलय। इसका दूसरा भी अर्थ है प्रलय यानी क़यामत भी कह सकते हैं। इस पे प्रलय, क़यामत, तूफान, महाविनाश, और कोई भी काम मनुष्य को जो करना है उससे तुरंत करना चाहिए, क्योंकि एक सेकंड में, एक पल में तूफान मच सकता है, एक पल में दुनिया विनष्ट हो सकती है। तो फिर आप वो काम कब करोगे? तात्पर्य यह है, दुनिया के विनाश से पहले जब मनुष्य का जब विनाश हो जाता है, मनुष्य के विनाश का होने से तात्पर्य क्या है? उसके दुनिया का विनाश होने के बराबर है। तो उर्दू में कहावत है, जान गई तो समझ लेना ये सारी कायनात चली गई। जान गई तो समझ लेना ये सारी कायनात चली गई, क्योंकि हमसे ज़माना है, अरे हम हैं तो ज़माना है, जान है तो जहां है। तो मतलब कि जो भी काम है उसको पुटाप नहीं करना चाहिए, न जाने कल हो या ना हो, काम करने में तत्परता दिखानी चाहिए। कल जो काम करते हैं उसको आज करना चाहिए, आज जो काम करना चाहते हैं उसे अभी कर लेना चाहिए। न जाने कल हो या ना हो, पल में, एक पल में प्रलय हो सकता है, एक पल में तूफान बच सकता है, एक पल में क़यामत आ सकती, एक पल में आपके जीवन का अंत हो सकता है। बहुरी यानी फिर, बहुरी यानी फिर, when, बहुरी यानी फिर, बहुरी यानी फिर करोगे कब, फिर कब करोगे? तो मतलब क्या है, कोई भी काम है उसको टालने से जो है ना आप वो उसको पूरा नहीं कर सकते। इसलिए वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है, समय पर जो काम करता है वही सक्सेसफुल होता है, उसी का जीवन धन्य होता है। तो प्रसिद्ध दोहे में उन्होंने जीवन के महत्व को बताया है, काम के महत्व को बताया है, और कहते हैं कि मनुष्य तभी सफल होता है तुरंत उसको कोई हर काम उसको समय पर करना चाहिए। समय बीतने के बाद कोई काम करने से वो काम में वो परिपक्वता नहीं आती है। इसी तरह उन्होंने और एक दोहे में, जो हमारे पाठ्यक्रम में तो सम्मिलित नहीं है, लेकिन ये कबीरदास जी का ही दोहा है। उन्होंने कहा था कि कोई भक्त कहता है कि ऊपर वाले की आराधना कल करूँगा, फिर कल कहता है कि कल करूँगा, फिर कहता है कि फिर करूँगा। तो उसे कहते हैं कि ऐसा टाल मटोल करने से नहीं होता। जो भी भक्ति हो या आराधना हो, जो भी अच्छा काम है उसको तुरंत करना चाहिए। आज कहे कल भजूंगा, कल करे फिर का, आज कहे कल भजूंगा, कल कहे फिर कल, आज कल की तरह ही अवसर चली जाए। यानी आज कह रहा है कि मैं भक्ति जो है ना, अच्छा काम जो है ना कल करूँगा, फिर कल कहता है कि फिर मैं कल करूँगा। तो ऐसा ना कि आज और कल, यानी आज और कल इस तरह टाल मटोल करने से अवसर जो दिया गया आपका जीवन का, जो जीवन को उन्होंने अवसर कहते हैं, जो जीवन का जो अवसर है ना, कहीं ऐसा ना हो कि वो अवसर चला ना जाए, तो आपके जीवन का अंत हो जाए। अतः भक्ति हो या आराधना हो, अच्छा कार्य हो, उसको तुरंत ही कर लेने में ही जीवन की सार्थकता है, जीवन की सफलता है। ये दोहे की विशेषता है। इसमें भी उन्होंने समय के महत्व को बतलाया है और काम को तुरंत करने पर बल दिया है। ये प्रसिद्ध दोहे की विशेषता है। ये कबीरदास जी का
ये दोहा का समाप्त हो गया है। और उसके बाद हम और एक दोहे को देखेंगे। और कबीरदास जी का एक दोहा प्रसिद्ध है। सुख के संगी स्वार्थी, सुख के संगी स्वार्थी, दुख में रहते दूर, दुख में रहते दूर, कहे कबीर परमार्थी, कहे कबीर परमार्थी, दुख सुख सदा हुजूर, दुख सुख सदा हुजूर। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जो अच्छा मीत, अच्छा दोस्त है, जो निस्वार्थी होता है, जो जिसमें कोई स्वार्थ भावना नहीं रहती है, वही आपका सच्चा मीत है, वही आपका सच्चा दोस्त है। जैसा कि अंग्रेजी में का एक प्रभाव है कि ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन नीड। जब दुख के समय